हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है यूजीसी नेट की। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है अब ख़त्म हो चुका है। 7 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का। अब जो है स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए, पूरी तरह से कट ऑफ का जो है एनालिसिस तभी किया जा सकता है जब आंसर की आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो फिर भी हम गेस कर ही सकते हैं। कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि कुछ एग्ज़ाम जो हुए, कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो थे वो काफ़ी इजी थे, कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो थे वो काफ़ी टफ थे, ठीक है। जैसे कि हिंदी जो है सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, तो इनके जो पेपर थे उनका लेवल थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। जबकि अदर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उनके क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजी देखने को मिले। तो जिन जिन स्टूडेंट मुझे जिस जिस तरीके से फीडबैक दिया है उस बेस पे मैं अगर आपका कट ऑफ एनालिसिस करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है जून 2025 की जो कट ऑफ मार्क्स की जो पीडीएफ है वो ले रखी है। इससे जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 2025 में जो कट ऑफ थी जीआरएफ के लिए थी, जनरल कैंडिडेट के लिए 198। तो 198 थी जेआरएफ की कट ऑफ, ठीक है। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो 184 थी, और ईडब्ल्यूएस की 186, एससी की 166 और एसटी की 162 थी। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखेंगे जेआरएफ की 170 थी और ओबीसी के लिए 150, और ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कितना डिफरेंस था। पीएचडी की हम इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है। पीएचडी में एडमिशन लगभग सभी का हो जाता है, कुछ स्टूडेंट को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन जो है आप देखेंगे यहाँ पर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ जो है तो ये रही थी कट ऑफ। अब अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, यहाँ पॉलिटिकल साइंस की मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। और आप सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो उसमें आपको कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ हर बार जो है बढ़ती ही है। तो इस बार का भी जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था वो काफ़ी टफ जो है बताया गया। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इस सब्जेक्ट की कट ऑफ भी जो है हो सकता है इस बार थोड़ी सी डाउन हो सकती है। लेकिन देखिए, आप किस तरीके से गेस कर सकते हैं अपना। अगर आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया है, अगर वो इजी था, आपको लगा कि भाई जो पेपर है वो पहले की तुलना में इजी है, तो आप मान सकते हैं कि जो कट ऑफ डाउन होगी वो, मतलब जो कट ऑफ बढ़ेगी वो +4 मार्क्स, और अगर गिरेगी, अगर टफ था पेपर तो -4 मार्क्स मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। +4 और -4 का डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर इजी था तो -4 कर दें आप इसमें, और अगर आपका पेपर टफ था तो उसमें +4 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस में तो आप मान के चलो कि इसमें +4 होगा ही होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जेआरएफ की गई थी 244, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 218 गई थी, ठीक है ना। एनसीएल के लिए देखेंगे, ओबीसी एनसीएल 236 गई थी जेआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 202 गई थी। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व की 222 थी जेआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 194 थी, ठीक है। और कैटेगरी के लोग भी अपना देख सकते हैं इसमें। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी में पिछली बार रही थी कट ऑफ 220 रही थी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रही थी 192, ठीक है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में भी स्टूडेंट कह रहे थे कि पेपर जो था वो टफ था, ठीक है। तो कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि 180 गई थी जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई थी 162, ठीक है। और उसकी अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी में आप देखेंगे अनरिजर्व की गई थी 206, ठीक है, जेआरएफ की कट ऑफ, और असिस्टेंट प्रोफेसर की थी 180। उसके बाद आप कॉमर्स की अगर हम बात करें, कई स्टूडेंट्स कॉमर्स से हमारे जुड़े हुए हैं, तो कॉमर्स के में अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की 224 गई थी पिछली बार जेआरएफ की कट ऑफ, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की रही थी 194। वैसे ओबीसी आप देखेंगे एनसीएल की 212 गई थी, और ओबीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई थी 174,
EWS की 218, SC की 202, देख सकते हैं आप 200 के पार ही कट ऑफ थी कॉमर्स की, ठीक है ना। और फिर अदर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की अगर हम बात करें, पिछली बार कट ऑफ रही थी 206 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए JRF की, और 182 थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। अगर पेपर आपका टफ था तो आप मान के चलें कि 2 से 4 मार्क्स जो हैं आपके डाउन हो सकते हैं, और अगर पेपर ईजी था तो आप मान के चलें 4 से 6 मार्क्स आपके जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एजुकेशन सोशल वर्क में आप देखेंगे 206 गई थी पिछली बार की कट ऑफ JRF के लिए, ठीक है। डिफेंस स्ट्रेटजी एंड स्टडी की आप देखेंगे तो इसकी भी कट ऑफ जो है काफ़ी हाई थी, 224 थी JRF के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 थी, ठीक है। और उसके बाद होम साइंस की अगर हम बात करें तो पिछली बार कट ऑफ रही थी 202 अनरिजर्व कैटेगरी की, और 174 रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना, 202 रही थी JRF के लिए। और फिर उसकी बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी कट ऑफ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, 224 थी JRF के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई थी 198, ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूँ। OBC की अगर हम बात करें तो 216 गई थी, ठीक है JRF, और 170 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर, 78। उसके बाद पॉपुलेशन स्टडी की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन स्टडी जो है वो अनरिजर्व की 228 गई थी JRF की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 202 गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद म्यूज़िक आ जाता है, म्यूज़िक की 202 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की JRF की कट ऑफ, और 194 थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए म्यूज़िक की। फिर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें 218 थी JRF की कट ऑफ, और 192 थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैथिली वगैरह आ जाती हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैथिली में 220 गई थी JRF की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 206 गई थी। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की। बंगाली में आप देखेंगे यहाँ पे 192 गई थी JRF की, और 168 गई थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हिंदी का पेपर का स्टूडेंट ने बताया कि टफ था पेपर काफ़ी, 218 गई थी पिछली बार JRF की, और 190 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप मान के चल सकते हैं कि कुछ जो है कट ऑफ डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट का के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी डेडिकेशन के साथ जो है तैयारी करते हैं। तो जिन्होंने अच्छे से बारीकी से पढ़ा होगा शायद ही वो लोग जो है अपना कोई भी क्वेश्चन जो है गलत करके आए हों। तो आप ये भी जो है दिमाग में रख सकते हैं अपने कट ऑफ को, अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आप देखेंगे OBC की पिछली बार JRF गई थी 208 हिंदी में, ठीक है, 172 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से फिर कनाडा आ जाती है, कनाडा में आप देख सकते हैं 196 JRF के लिए थी, 172 पे असिस्टेंट प्रोफेसर था। फिर मलयालम है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत की मैं आपको बता दूं अनरिजर्व कैटेगरी की जो गई थी वो 224 गई थी JRF की, 198 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। इसमें भी कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। फिर तमिल की अगर हम बात करें अनरिजर्व की 168 गई थी, ठीक है ना, JRF के लिए 192 थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर तेलुगु आ जाती है आपका 182 गई थी JRF के लिए, और फिर उसके बाद जो है 192 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उर्दू है, अरबिक है, इंग्लिश है। इंग्लिश की मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश की आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अनरिजर्व की 188 थी JRF के लिए, और 166 थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक की फिर आप यहाँ देख सकते हैं अनरिजर्व की 244 थी पहले कट ऑफ JRF के लिए, और 216 थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर चाइनीज़, डोगरी, नेपाली, असमी, गुजराती वगैरह आ जाती हैं, फ्रेंच वगैरह लैंग्वेज आ सकती है, स्पेनिश, रशियन, पेरिसन, राजस्थानी, जर्मन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सिर्फ जो है पिछली की कट ऑफ को एनालिसिस करके ये गेस किया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। आगे की जो हमारी वीडियोज़ आएगी आफ्टर आंसर की, जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।